दोस्तों, जब आप कभी रेलगाड़ी या ट्रेन में बैठे होंगे तो आपको ज़रूर एक ख्याल आया होगा कि आखिर भारत में पहली बार रेल कब, कैसे और क्यों चली। तो आइए आज की वीडियो में हम इन तमाम रोमांचक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियोस के जरिए उन्हें जानकारी मिलती रहे। साथियों, 19वीं सदी के मध्य तक भारत में ट्रांसपोर्ट के साधन काफ़ी पिछड़े हुए थे। ट्रांसपोर्ट बैलगाड़ी और टांगों तक सीमित था। ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश मालों को भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना है और ब्रिटिश उद्योगों के लिए यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना है तो यहाँ यातायात का एक सस्ता और आसान सिस्टम का विकास करना आवश्यक है। तब उन्होंने नदियों में स्टीमर चलाना और सड़कों को सुधारना आरंभ किया। कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रक रोड पर 1839 में काम आरंभ हुआ, जो 1850 के दशक में पूरा हुआ। सड़कों द्वारा देश के प्रमुख नगरों, बंदरगाहों और मंडियों को जोड़ने के प्रयास भी किए गए, पर यातायात में वास्तविक सुधार रेलों के आरंभ के बाद ही हो पाया। जॉर्ज स्टीफेंसन का बनाया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में 1814 में पटरियों पर चलाया गया। वहां 1830 तथा 1840 के दशकों में रेलों का तेजी से विकास हुआ। जल्द ही भारत में भी तेजी से रेल लाइनें बिछाने के लिए दबाव पड़ने लगा। ब्रिटिश उद्योगपतियों को आशा थी कि इस प्रकार देश के भीतर के दूर दराज के इलाकों के विशाल तथा अभी तक पकड़ से बाहर बाजार भी उन्हें मिल जाएगा तथा उनकी भूखी मशीनों और उनके चलाने वालों के लिए भारतीय कच्चे माल तथा खाद्य सामग्री का निर्यात आसान हो जाएगा। ब्रिटिश बैंकरों और निवेशकर्ताओं को भी लगा कि उनकी एक्स्ट्रा पूंजी सुरक्षा के साथ भारत में रेलों के विकास में लगाई जा सकती थी। ब्रिटेन के इस्पात उत्पादकों को भी लगा कि उनके उत्पादनों जैसे पटरियों, इंजन डिब्बों तथा दूसरी मशीनों आदि की बिक्री इससे बढ़ सकती है। तो जल्द ही भारत सरकार ने भी इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। उसे रेलों के रूप में एक और अच्छी बात नजर आई कि इनसे सैनिकों की भर्ती और आवाजाही और तेजी से हो सकेगी। इस प्रकार और भी इफेक्टिव एवं सही तरीके से देश का प्रशासन चलाना तथा आंतरिक विद्रोह और बाहरी मामलों से अपने शासन की सुरक्षा कर सकना संभव हो सकेगा। भारत में रेल लाइन बिछाने का पहला सुझाव 1831 ईस्वी में मद्रास में आया था, पर इस रेल के डिब्बों को घोड़े खींचने वाले थे। भारत में भाप से चलने वाली रेल का पहला प्रस्ताव 1834 ईस्वी में इंग्लैंड में रखा गया। इंग्लैंड के रेलवे प्रमोटरों, वित्तपतियों, भारत से व्यापार कर रहे व्यापारिक घरानों तथा कपड़ा उत्पादकों से इस प्रस्ताव को भारी राजनीतिक समर्थन मिला। तो तय हुआ कि प्राइवेट कंपनियां भारत में रेल लाइन बिछाएं और रेल चलाएं। भारत सरकार ने जमानत दी कि इन कंपनियों को उनकी पूंजी पर कम से कम 5% लाभ मिलेगा और फिर मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन यातायात के लिए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में खोल दी गई और इस तरह भारत में पहली रेल की शुरुआत बॉम्बे से ठाणे के बीच होती है। 1849 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड डलहौजी यहाँ तेजी से रेल लाइन बिछाने के विचार का पक्का समर्थक था। उसने 4 प्रमुख ट्रंक लाइनों के एक जाल का प्रस्ताव रखा जो देश के अंदरूनी भागों को बड़े बंदरगाहों से तथा देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ सकें। 1869 ईस्वी के अंत तक जमानत प्राप्त कंपनियां 4000 मील से अधिक लाइन बिछा चुकी थीं, पर यह प्रणाली काफ़ी खर्चीली और धीमी साबित हुई। इसलिए 1869 ईस्वी में भारत सरकार ने सरकारी उद्यम के रूप में नई रेल लाइनें बिछाने का फैसला किया। लेकिन रेलों के प्रसार की स्पीड अभी भी भारत के अधिकारियों तथा ब्रिटेन के व्यापारियों को संतुष्ट नहीं कर सकी। 1880 के बाद प्राइवेट कंपनियों और सरकारी दोनों ने रेल लाइनें बिछाईं और 1905 तक लगभग 28,000 मील लंबी रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी। इसके साथ साथ ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करने के लिए बर्मा तथा पश्चिमी उत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनें बिछाई गईं। अगर हालिया समय की बात करें तो इस समय लगभग 67,000 किलोमीटर की लंबाई में भारतीय रेल दौड़ रही है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रेल की यात्रा का ये सफ़र आपको कैसा लगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।